हेलो टू ऑल। साइटोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम के बारे में बताया। आज हम लोग क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चर, मतलब क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में आज अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से फिगर वाइज, स्लाइड वाइज उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम आखिर पाया कहाँ जाता है। व्हाट इज़ द प्लेस वेयर क्रोमोसोम आर फाउंड। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि क्रोमोसोम कहाँ स्थित होता है, तब तक उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में आप लोग नहीं समझ सकते हैं। तो जैसा कि आपको ये स्लाइड में दिख रहा होगा, जो क्रोमोसोम होता है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्रोमोसोम को आप लोग जेनेटिक मटेरियल के रूप में जानते हैं। अर्थात क्रोमोसोम आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो जैसा कि आप लोगों को इस स्लाइड में जो फिगर दिया गया उसमें दिख रहा होगा कि एक सेल दी गई है जिसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम स्थित होते हैं। ये आपको छोटी छोटी जो संरचनाएं दिख रही, इन्हीं को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और इसका बड़ा व्यू आपको ये दिया गया है, लार्ज व्यू। तो क्रोमोसोम को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो क्रोमोसोम का जो संरचना है उसमें टीलोमियर, सेंट्रोमियर आदि संरचनाएं आपको दिखाई पड़ती हैं। मतलब क्रोमोसोम इनडायरेक्टली डीएनए का बना होता है। जैसा कि अगर आप लोग फील करें कि किसी वुमेन, स्त्री की अगर चोटी को लें और उस चोटी के अगर एक बाल को निकालें तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए। इनडायरेक्टली जो डीएनए के द्वारा ही क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ये आपको दिख रहा होगा कि क्रोमोसोम की थ्रेड को ओपन किया गया तो आपको कई छोटी छोटी बॉल समान संरचनाएं नजर आती हैं जिनको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और इन न्यूक्लियोसोम को जब फाइनली ओपन किया जाता है तो डीएनए का डबल बैंड हम लोगों को प्राप्त होता है। अल्टीमेटली इस फिगर के द्वारा आप लोगों को ये पता चल गया है कि डीएनए और क्रोमोसोम में क्या इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि डीएनए किससे बना है, क्रोमोसोम किससे बना है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि क्रोमोसोम की जो बेसिक यूनिट है या क्रोमोसोम जिससे मिलकर बना है, दैट इज द डीएनए। और क्रोमोसोम कहाँ स्थित होता है, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्रोमोसोम चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसके न्यूक्लियस में स्थित होता है। इसके बाद अगली स्लाइड में क्रोमोसोम के विस्तृत फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं बताऊंगा। और उसकी आने वाली स्लाइडों में इसका थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन दिया गया होगा पॉइंट वाइज। तो इस फिगर में जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्रोमोसोम में सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पेलिकल। पेलिकल जो होती है, जैसे हम लोगों की स्किन होती है, वैसे ही क्रोमोसोम की जो आउटर मोस्ट बॉडी होती है उसको हम लोग पेलिकल बोलते हैं। इसके बाद में अगली संरचना है जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। ये क्रोमोसोम की जो संपूर्ण भुजा होती है, इसी में ये मध्य भाग में रीजन जो स्थित होता है, इसको हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। आप लोगों को आगे जो थ्योरेटिकल स्लाइड है उसमें इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। फिर क्रोमोसोम के अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और क्रोमोसोम के अंदर छोटे छोटे फाइबर समान संरचनाएं होती हैं जिनको स्पाइंडल फाइबर कहा जाता है। जिस प्रकार सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपने देखा, उसी प्रकार प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी होता है। यानी दो प्रकार की कंस्ट्रक्शन, मतलब संकुचन, ऐठन, ये प्लेस होते हैं, इनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है कंस्ट्रक्शन का। तो ये दो होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी जो कंस्ट्रक्शन होता है, यह इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये दोनों क्रोमेटिड, मतलब अगर कोई क्रोमोसोम है उसकी ये चार भुजाएं हैं, ये एक, मतलब ये पूरी एक भुजा बोली जाती, इसको दो, तो कभी कभी इसी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको आधी ये बोला जाता है। तो इसमें दो क्रोमेटिड्स हैं, एक पूरी ये क्रोमेटिड्स और ये पूरा ये क्रोमेटिड्स। तो ये पूरा एक क्रोमेटिड्स
मतलब एक भुजा पूरी उठा के यहाँ पर आप लोगों को दिखाई गई है। तो यही बीच में जो पोजीशंस हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, उनका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। इसके बाद में आगे आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोनिमेटा। और इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में जो आप लोग बॉल खेलते हैं कास्को की गेंद जैसी, वो बीडेड लाइक संरचनाएं क्रोमोमियर कहा जाता है। और लास्ट में जो संरचना होती है क्रोमोसोम के एजेस पर, इनको हम लोग सैटेलाइट बोलते हैं। अर्थात ऐसा क्रोमोसोम जिसमें सैटेलाइट जीन्स उपस्थित होगा उसको सैट क्रोमोसोम भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ की व्याख्या को मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी, इसके बारे में विभिन्न मत हैं, लेकिन दो साइंटिस्टों को मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया है। सबसे पहले जब क्रोमोसोम मतलब जब कोई सेल डिवाइड हो रही थी तो उस समय जो क्रोमोसोम को जिसने खोजा था वो साइंटिस्ट थे स्टेरबर्गर, इनको नोट कर लीजिएगा। और क्रोमोसोम का टर्म किसने दिया था, टर्म का मतलब होता नाम किसने दिया था, वो दिया था वॉल्डेयर ने। तो ये दोनों साइंटिस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम की किसने खोज की थी तो आप स्टेरनबर्ग बताएंगे, और टर्म किसने दिया था तो वॉल्डेयर ने। अब कुछ क्रोमोसोम से संबंधित डिफिनीशंस के बारे में जान लें कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज़ द क्रोमोसोम। तो जनरली क्रोमोसोम के बारे में हम लोग कहते हैं कि क्रोमोसोम क्या है, उसमें हेरिडिटी मटेरियल होता है, दैट इज़ द डीएनए। वो आनुवांशिक यानी कि जो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है, मतलब आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो इसी में पहला पॉइंट है क्रोमोसोम आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। यानी क्रोमोसोम एक तंतु समान संरचना होती है जो कि एनिमल और प्लांट सेल के न्यूक्लियस में स्थित होती है। अगला पॉइंट है ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। मतलब प्रत्येक क्रोमोसोम में किससे बना होता है, दो ही संरचनाएं होती हैं, एक होती है प्रोटीन और दूसरा डीएनए। Passed from parent to offspring, DNA contain the specific instruction that make each type of living creature unique। इसका मतलब ये है कि ये जो डीएनए हैं वो माता पिता के गैमेट्स यानी स्पर्म और ओवा के द्वारा अगली जनरेशन में पहुंचते हैं, और यही गैमेट में क्रोमोसोम होते हैं जिसमें डीएनए होता है। अर्थात डीएनए ही माता पिता के कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हर व्यक्ति का डीएनए एक दूसरे से अलग होता है। अगर डीएनए हम लोगों का सिमिलर हो जाए तो हम लोग क्लोन हो जाएंगे, एक ही जैसे हो जाएंगे। तो द डिफरेंस बिटवीन ऑल द लिविंग थिंग्स इज द डीएनए, यानी डीएनए सबका थोड़ा सा कुछ परसेंट में एक दूसरे से अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रोमोसोम द माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक पार्ट ऑफ द सेल। यू नो वेरी वेल कि ये जितने भी सेलुलर कंटेंट हैं, चीज़ें हैं, इनको हम लोग नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप या अगर उसके कंटेंट को हाईली विजुलाइज देखना है, अच्छी तरीके से स्टडी करनी है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जाता है। ये बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है द सिंगल क्रोमोसोम ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट इनक्लोज्ड विद इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Among eukaryotes, the chromosome are contained in a membrane-bound cell nucleus। एक बार जान लीजिए, यहाँ पर एक एक पॉइंट को मैं अच्छी तरीके से व्याख्या कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग कहीं ना कहीं अपना नोट्स बनाते रहिएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है आप लोगों से कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब जो सबसे पहले सेल आई, मैंने इसके पहले के वीडियो में आप लोगों को बता रखा। और यूकैरियोटिक का मतलब जो आजकल की रिसेंट सेल है, मतलब एनिमल और प्लांट सेल। और प्रोकैरियोटिक में आपकी कौन हो गई, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सेल्स हो गई। तो इन दोनों के क्रोमोसोम में अंतर ये होता है कि जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, वहाँ जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप नहीं होगा, उसको इनसिपिशियंट या अनडेवलप्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। जबकि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, और ये होता किसके अंदर, न्यूक्लियस, तो उसके चारों तरफ अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट स्लाइड में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे।
तो जो क्रोमोसोम का साइज होता है वो एवरेज वो 1 से 20 माइक्रोमीटर होता है। क्रोमोसोम में जनरली 8 पार्ट होते हैं, जिनके बारे में अभी मैंने पहले आपको स्ट्रक्चर में बताया था। अब उन्हीं के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहला है सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर। फर्स्ट, इट इज़ द प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एट द सेंटर टू विच द क्रोमेटिड्स या स्पेंडल फाइबर आर अटैच्ड। आप लोगों को फिगर में अगर ध्यान होगा तो उसमें प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, उस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को ही हम लोग सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कहते हैं, जहाँ पर क्रोमेटिड्स या स्पेंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज टू इनेबल मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द एनाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। यहाँ से जो जुड़ी हुई स्पेंडल संरचनाएं होती हैं, जब आप लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि इन्हीं जोन्स पर तंतु समान संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो सेल डिवीजन में हेल्पफुल होती हैं। अगला है क्रोमेटिड्स। ये मैंने वहाँ पर पिछली स्लाइड में आपको बताया भी था, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम की एक संपूर्ण भुजा को हम लोग क्रोमेटिड्स कहते हैं। यहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स हैं अगर देखा जाए आप लोगों को, ठीक। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ए क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ स्ट्रैंड जॉइंटेड बाय सेंट्रोमियर। ए क्रोमेटिड is each half of the chromosome joint. Both chromatid are attached to each other by centromere. मतलब यहाँ ध्यान से देखिएगा, दोनों क्रोमेटिड्स, ये पहला और ये दूसरा, आपस में बीच में एक संरचना द्वारा जुड़े रहते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। अगली स्लाइड। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन दैट फॉर्म क्रोमोसोम विद इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. In other words, it is not present a free linear strand. The chromatin consists of DNA, RNA and proteins. प्रोटीन्स की क्रोमेटिन एक थ्रेड लाइक संरचनाएं होती हैं जो कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की बनी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। इट इज़ जनरली प्रेजेंट फॉर द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले के स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से स्थित होती है। ये कांस्टेंट होते हैं और ये किसी भी क्रोमोसोम के आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है टीलोमियर। क्रोमोसोम के जो टिप वाला पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट होता है, उसी को हम लोग टीलोमियर बोलते हैं। टीलोमियर इज द टर्मिनल रीजन ऑफ ईच साइड ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है क्रोमोनीमा। It is the thread-like coiled filamentous structure along which chromomeres are arranged. Chromonema control the size of chromosome. जो भी क्रोमोसोम के अंदर थ्रेड लाइक संरचना होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रोमोनीमा। और इसके अंदर मैंने वहीं पर बताया था, जब क्रोमोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताया था, कि बीडेड यानी कास्को की गेंद के समान संरचनाएं कई स्थित होती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कोई हम पट्टी लें और उस पट्टी पर कई गेंदें रख दें, तो उन गेंदों को हम लोग बोलेंगे क्रोमोमियर और उस पट्टी को हम लोग बोलेंगे क्रोमोनीमा। तो ऐसा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगली साइड में इसका क्रोमोमियर्स, वही जो मैंने अभी बताया, बीडेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड क्रोमोमियर्स। नेक्स्ट है मैट्रिक्स। क्रोमोसोम के अंदर जो भी जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और ये नॉन जेनेटिक मटेरियल होता, मतलब इसका आनुवांशिकी से कोई मतलब नहीं होता है। अब बात करते हैं क्रोमोसोम के फंक्शन की। जो सबसे फंक्शन इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम इज टू कैरी द जेनेटिक मटेरियल। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी जो क्रोमोसोम है उसमें डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र करना, ठीक, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, रिप्रोडक्शन से संबंधित होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्रोमोसोम के टाइप की। तो क्रोमोसोम वैसे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखिए एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि जो भी क्रोमोसोम होते हैं, ये चारों प्रकार के, इनका निर्धारण ये जो आपको बीच में सेंट्रोमियर दिख रहा है इसके आधार पर होता है, यानी इनकी सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर होता है। अगर ये सेंट्रोमियर इधर से उधर शिफ्ट करते हैं तो क्रोमोसोम की संरचना भी परिवर्तित हो जाती। तो जो पहला है उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम।
ये स्लाइड में आपको दिख रहा होगा नीचे, ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, जो पहला है मेटासेंट्रिक और दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैव द सेंट्रोमियर प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर, मतलब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में जो सेंट्रोमियर होगा वो बीचों बीच में होगा। बोथ द सेक्शन आर मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर देयरफॉर ऑफ इक्वल लेंथ, और जो भुजाओं की लंबाई होगी मेटासेंट्रिक में वो कैसी होगी, बराबर। और ये ह्यूमन क्रोमोसोम फर्स्ट और थर्ड, यानी हम लोगों में जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में कितने होते हैं, 46 होते हैं, यानी 23 पेयर। तो उसमें जो पहला और तीसरा क्रोमोसोम है वो मेटासेंट्रिक है। अगला है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये वाला फिगर देखिएगा। इन सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज नॉट प्रेजेंट एग्जैक्टली एट द सेंटर, मतलब कह रहा है कि क्रोमोसोम जो है वो जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम के एग्जैक्टली मिड में नहीं स्थित होता है, मतलब थोड़ा सा साइड में स्थित होता है, ये सेंट्रोमियर है। बोथ द सेक्शन आर देयरफॉर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ, इसलिए दोनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। और यह ह्यूमन क्रोमोसोम कौन से किस किस क्रोमोसोम में होता है, 4 और 12, यानी जो ह्यूमन क्रोमोसोम 4 और 12 है वो कैसा है, सब मेटासेंट्रिक है। अगली स्लाइड में इसके दो दिए गए हैं। अगले नेक्स्ट, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो ये आपका एक्रोसेंट्रिक है, ये आपका टीलोसेंट्रिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम की। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैव ए सेंट्रोमियर which is highly offset from the center, therefore one of the strand is very long and one very short। मतलब इसमें क्या है, सेंट्रोमियर थोड़ा सा और एजेस पर पहुंच जाता है, जिससे एक आर्म बहुत बड़ी हो जाती है, दूसरी बिल्कुल छोटी हो जाती है। और ह्यूमन क्रोमोसोम 13, 15, 21, 22 एक्रोसेंट्रिक टाइप का क्रोमोसोम होता है। लास्ट है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एट द वेरी एंड ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब सबसे अंत में, सबसे लास्ट में, एज में सेंट्रोमियर उपस्थित होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ह्यूमन में इस प्रकार का क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा इसमें और क्या ज़्यादा मैं सुधार कर सकता हूँ। पूरी तरीके से मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को फिगर और पॉइंट वाइज एक एक चीज़ क्रमबद्ध रूप से आपको बताई जाए। तो थैंक यू।